इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लोहे की खदान का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग काम कर रहे थे। तभी वहां टाइलंग आ जाता है। सभी मजदूर उससे डरकर भागते हैं। टाइलंग खदान में तबाही मचाता है और सभी से कहता है कि पूरे गांव में बता दो कि टाइलंग जिंदा है। टाइलंग एक स्नो लेपर्ड था जिसे कुंफू पांडा ने मार दिया था। खदान में जो आया था वो टाइलंग नहीं था बल्कि वो दुष्ट जादूगरनी कमेलियन थी जिसने लोगों को डराने और लोहा चुराने के लिए टाइलंग का रूप ले रखा था। अगले सीन में हम साइलेंट वैली का सीन देखते हैं जहां पो के दोनों डेट पिंग और शान एक नया रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हमें पो को दिखाया जाता है जो एक स्टिंग रे से लड़ रहा था क्योंकि उसने गांव वालों के बच्चों को खा लिया था। पो स्टिंग रे को पकड़कर उन बच्चों को बचा लेता है। अब वो भागकर अपने घर की ओर आता है क्योंकि उसे अपने डेट के रेस्टोरेंट में इनॉग्रेशन में मदद करनी थी। साइलेंट वैली में पो बहुत फेमस था। उसे कुछ बच्चे बीच में रोक लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। वो सभी को ऑटोग्राफ देता है। तभी वहाँ उसके मास्टर शिफू भी आ जाते हैं। वो पो से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन पो उनकी बात नहीं सुनता और अपने रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन करने चला जाता है। पो सभी बच्चों के साथ फोटोज बनवाता है। एक बच्चा पो से पूछता है कि क्या जाबाज 5 भी यहाँ आएंगे, तो पो बच्चों से कहता है कि जाबाज 5 अभी अपने मिशन पर गए हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब मास्टर शिवू पो को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पो से कुछ जरूरी बात करनी थी। वो पो से कहते हैं क्या वक्त आ गया है, तुम्हें अपने सफर का अगला स्टेप लेना होगा। पो को उनकी बात समझ नहीं आती। वो पूछता है कि अगला स्टेप क्या है, तो मास्टर शिवू कहते हैं कि अब तुम्हें अपना वारिस चुनना होगा जो नया ड्रैगन योद्धा बनेगा। मास्टर शिवू कहते हैं कि वारिस चुनने के बाद तुम कुंफू के सबसे ऊंचे लेवल पर चले जाओगे और मास्टर उगे की तरह साइलेंट वैली के स्पिरिचुअल मास्टर बनोगे। लेकिन पो को स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बनना था। वो कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा ही ठीक हूँ। शिवू कहते हैं कि मास्टर उगे ने तुम्हें सूझबूझ की छड़ी इसीलिए दी थी ताकि तुम उनके जैसे ही स्पिरिचुअल मास्टर बनो। मास्टर उगे ने तुम्हें जिस काम के लिए चुना है तुम्हें वही काम करना होगा। कल तुम्हें नए योद्धाओं का इंटरव्यू लेना होगा। अगले दिन ड्रैगन योद्धा के इंटरव्यू के लिए वहाँ 5 योद्धा आए थे। वो सभी मास्टर शिफू और पो को अपना मार्शल आर्ट्स का हुनर दिखाते हैं, लेकिन पो उनमें से किसी को अपना वारिस नहीं चुनता और सभी से कहता है कि फिलहाल के लिए मैं ही ड्रैगन योद्धा हूँ। अगले सीन में हम पो को देखते हैं। वो मास्टर शिफू के साथ आड़ू के पेड़ के पास आ गया था। मास्टर शिफू से समझा रहे थे कि एक ना एक दिन उसे अपना वारिस चुनना ही होगा। मास्टर शिफू उसे मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पो मेडिटेशन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे खाने की चीजें याद आने लगती है और वो मेडिटेट नहीं कर पाता। तभी पो को म्यूजियम में कोई घूमता हुआ नजर आता है। पो भी उसे पकड़ने के लिए म्यूजियम में आ गया था। तभी चोर पो के ऊपर चाकू फेंकता है लेकिन पो से बच जाता है। दरअसल वो एक फॉक्स थी जिसका नाम जेन था। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। जेन पो से उसकी छड़ी ले लेती है क्योंकि वो छड़ी के लिए ही वहाँ आई थी। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन पो उसे पकड़ लेता है और उसे साइलेंट वैली की जेल में भेजने के लिए केज में डाल देता है। तभी वहाँ लोहे की खदान वाले मजदूर आ जाते हैं। वो पो से कहते हैं कि टाइलंग फिर से आ गया है। पो इससे परेशान होता है। जेन पिंजरे में से कहती है कि हर कदम पीछे निशान छोड़ जाता है चाहे कितना भी छोटा हो। इसके बाद हम पो को देखते हैं जो लोहे की खदान की तलाशी करने जाता है जहाँ उसे टाइलंग के पैरों के निशान दिख जाते हैं, लेकिन वो निशान थोड़े आगे जाकर बहुत छोटे हो गए थे। अब पो को जेन की बात याद आ जाती है। पो समझ जाता है कि जेन इसके बारे में जरूर कुछ जानती है, इसलिए वो जेल में जेन के पास जाता है और उससे निशान के बारे में पूछता है। जेन उसे बताती है कि वो टाइलंग नहीं था, वो कमेलियन नाम की जादूगरनी थी जो किसी का भी रूप ले सकती है। पो से पूछता है कि मुझे वो कमेलियन कहाँ मिलेगी, लेकिन जेन उसे नहीं बताती। पो से कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगी कि वो कहाँ रहती है तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। जेन मान जाती है। तभी मास्टर शिफू वहाँ जाते हैं और पो से कहते हैं कि कमेलियन को ढूंढने का काम तुम्हारा नहीं है। पो कहता है कि जाबाज 5 यहाँ नहीं है, इसलिए अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उस कमेलियन को ढूंढकर उसे सजा दिलाऊं। वो मास्टर शिवू की बात नहीं मानता और जेन के साथ कमेलियन का पता लगाने के लिए चला जाता है। अब पूरा गांव ये बातें कर रहा था कि वो जादुई कमेलियन से लड़ने गया है। ये सब सुनकर पो के डेड मिस्टर पिंग बहुत डर जाते हैं, लेकिन पो के दूसरे डेड उन्हें समझाते हैं कि पो एक ड्रैगन योद्धा है, उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बुरे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वो सभी कमेलियन की बुराइयां कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि हम सभी साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। तभी दूसरा कहता है कि वो रूप बहुत बदलती है, किसे पता है वो अभी हम में से ही कोई हो। तभी कमेलियन अपने असली रूप में आ जाती है। सभी उसे देखकर डर जाते हैं। वो सभी से कहती है कि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं टैक्स को बढ़ाकर 60% कर रही हूँ। बेयर फैमिली का लीडर उसे मना कर देता है। कमेलियन हाथी का रूप ले लेती है और उसे डराकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है।
सभी बहुत डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम पो के दोनों डेट्स को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से छुपकर घर से निकल रहे थे, लेकिन बाहर आकर वो मिल जाते हैं। मिस्टर पिंक मिस्टर ली से पूछते हैं कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। ली झूठ बोल देते हैं कि मैं चंद्रग्रहण देखने जा रहा था, लेकिन मिस्टर पिंक समझ जाते हैं कि वो पो को ढूंढने जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हें भी पो की उतनी फिक्र है जितनी की मुझे है। दरअसल उन दोनों को ही पो की चिंता हो रही थी, इसलिए वो दोनों पो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम पो और जेन को देखते हैं, वो जंगल में चल रहे थे। रात को उन्हें एक शहर दिखता है। पो ने इतना बड़ा शहर पहली बार देखा था। जेन पो को बताती है कि उस शहर का नाम जूनिफर है और वहाँ हमें बोट से जाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों एक रेबिट रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ की मैनेजर एक पिग थी और रेस्टोरेंट का सारा काम रेबिट्स से करवाती थी। पो जेन से कहता है कि मैं बोट का इंतजाम करता हूँ, तुम खाने का इंतजाम करो। पो एक रेबिट से पूछता है कि क्या हमें जूनिफर सिटी में जाने के लिए यहाँ बोट मिल जाएगी। रेबिट उसे एक पेलिकन के पास भेजता है जो बोट का कैप्टन था। वो पो से दुगने पैसे मांगता है और उन्हें लेकर जाने के लिए मान जाता है। अब हम जेन को देखते हैं, वो वुल्फ्स के साथ जुआ खेलने लग गई थी। वो चीटिंग करके बहुत सारे पैसे जीत जाती है और बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। अब पो भी वहाँ जाता है और उसके साथ खाना खाने लगता है। पो जेन को धीरे से धक्का मार देता है जिससे उसकी पूंछ में से गेम के पीस गिर जाते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि जेन ने चीटिंग की थी। अब सब लोग उन्हें मारने लगते हैं। लड़ाई की वजह से उनका पूरा रेस्टोरेंट हिलने लगता है क्योंकि एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ था। पो और जेन उनसे लड़ते हैं और सभी को पीटने लगते हैं। तभी मैनेजर पिग पो को धक्का दे देती है जिससे पो और जेन रेस्टोरेंट से नीचे बोट में गिर जाते हैं। अब कैप्टन बोट को जूनिफर सिटी की ओर ले जाता है। अब हमें कमेलियन को दिखाया जाता है जो लोहे के पिंजरे बनवा रही थी। वो कहती है कि जल्दी मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। ये सब पो को अपने सपने में भी दिखाई देता है। जेन पो को जगाती है। अब वो जूनिफर सिटी पहुंच चुके थे। वो बोट से नीचे उतरते हैं और सिटी में आ जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी और सभी लोग बहुत जल्दी में थे। पो को वहाँ खाने के बहुत सारे आइटम दिखते हैं। जेन कहती है कि पहले ये जगह बहुत अच्छी थी पर फिर यहाँ कमेलियन ने कब्जा कर लिया और अब सभी लोगों को लूट रही है। तभी वहाँ कुछ सैनिक बुल आ जाते हैं और जेन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एक वांटेड मुजरिम थी जिसके पोस्टर्स पूरी सिटी में लगे हुए थे। पो जेन को छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन सैनिक उसे भी पिंजरे में बंद कर देते हैं। जेन पिंजरे का लॉक खोलकर पो के साथ भागती है लेकिन उनके पीछे सैनिक बुल भी आ जाते हैं। सैनिक बुल बहुत सारे थे और वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब बुल्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। जेन वहाँ बड़ा ड्रम बजाती है। तभी एक गेट खुल जाता है और वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब वो उस जगह पर आ गए थे जहाँ जूनिफर शहर के सारे गुंडे और मवाली रहते थे। तभी वहाँ पर जेन का मास्टर हान आता है लेकिन वो भी जेन से बहुत नाराज था क्योंकि उसे छोड़कर चली गई थी जिसकी वजह से सभी लोग जेन को मारना चाहते थे। वो जेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पो सबसे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। तभी पो को मास्टर शिवू की बात याद आती है कि सिर्फ लड़ाई ही एक तरीका नहीं है किसी को समझाने का। इसलिए अब वो सभी को रोकता है और शांति से समझाता है कि अभी अगर तुम लड़ाई करोगे तो बाद में और ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो सभी पो की बातों का गलत मतलब समझ लेते हैं। वो जेन को छोड़ देते हैं ताकि बाद में वो उसकी और ज्यादा धुलाई कर सके। अब जेन हान से वहाँ रहने की इजाजत मांगती है। हान मान जाता है। इसके बाद हम पो के दोनों डेट को देखते हैं जो माउंटेन वाले रेबिट रेस्टोरेंट में आ गए थे। मिस्टर पिंक रेस्टोरेंट में जाकर पिग से पो के बारे में पूछता है। वो सभी को बता देता है कि पो उसका बेटा है। अब वो सभी मिस्टर पिंक से रेस्टोरेंट के नुकसान के लिए पैसे मांगते हैं। वो मिस्टर पिंक को सूप में डालने वाले थे। तभी मिस्टर ली अंदर आ जाते हैं। सभी लोग पांडा को देखकर चौंक जाते हैं। मिस्टर ली सभी को डराते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने कुंफू मुझसे ही सीखा है, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तभी मिस्टर ली के वजह से पूरा रेस्टोरेंट हिलने लग जाता है। इसलिए मैनेजर पिग उसे बता देती है कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ गया था। अब वो दोनों डेट्स बाहर आ जाते हैं। मिस्टर ली गलती से रेस्टोरेंट को धक्का लगा देते हैं जिससे रेस्टोरेंट नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी रेबिट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो उस पिग की केस से आजाद हो चुके थे। फिर हम यूनिवर्सिटी में पो और जेन को देखते हैं। पो जेन को छड़ी चलाना सिखा रहा था। तभी छोटे रेबिट्स मंकी की पूंछ में रॉकेट बांधकर जला देते हैं। पो सभी की मदद करता है इसीलिए वो मंकी की भी मदद करता है। उसकी इसी आदत से जेन बहुत इम्प्रेस हो गई थी। हान उन दोनों से कहता है कि ऊपर किले तक जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब वो दोनों ऊपर किले पर जा रहे थे। तभी पो जेन को मास्टर हुए के दिव्य आड़ू के पेड़ का बीज देता है और कहता है कि इससे तुम्हें याद रहेगा कि हर बीज एक बड़ा पेड़ बनता है। जेन वो बीज ले लेती है। अब वो दोनों किले की सुरंग में घुस जाते हैं। पो के डेट्स भी उसे ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी तक आ गए थे। पो और जेन किले के अंदर पहुंच गए थे। उन्हें वहाँ बहुत सारे सोए हुए गार्ड्स दिखते हैं। वो उन सभी से बचकर आगे बढ़ते हैं पर तभी पो को छींक आने लगती है। जेन पो को छींकने से रोक देती है लेकिन पो फाट मार देता है जिससे
से सभी गार्ड्स जाग जाते हैं। सभी गार्ड्स उनके पीछे आते हैं। पो एक सुरंग में जाकर उसका गेट बंद कर देता है, जिससे गार्ड्स तो बाहर रह गए थे, लेकिन पो और जेन ट्रेप में बंद हो गए थे। गेट बंद करते ही उस सुरंग का ट्रेप एक्टिवेट हो गया था और कई सारी रिंग्स एक साथ उन दोनों की ओर आने लग गई थी। वो दोनों कूदकर उनके बीच से निकल जाते हैं। पो लुढ़क कर आगे चला जाता है, तभी उस पर एक पिंजरा गिर जाता है। पो उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। जेन उससे कहती है कि हमें पिंजरे को किसी चीज से उठाना पड़ेगा, तो वो उसे पिंजरा उठाने के लिए अपनी छड़ी दे देता है, लेकिन जेन उसे धोखा दे देती है क्योंकि वो कमेलियन के लिए काम करती थी। तभी वहाँ कमेलियन आ जाती है। जेन छड़ी कमेलियन को दे देती है। कमेलियन बताती है कि जब जेन छोटी थी तो उसी ने उसे सहारा दिया था और जब से जेन उसी के लिए काम करती थी। कमेलियन कहती है कि जेन आज जो कुछ भी है मेरी ही वजह से है। पो कमेलियन से पूछता है कि तुम छड़ी का क्या करोगी, तो कमेलियन उसे बताती है कि मुझे कुंफू सीखना था, लेकिन किसी ने उसे नहीं सिखाया, इसीलिए मैंने जादू सीखा और अब मैं इस जादुई छड़ी का यूज करके रूह की दुनिया का रास्ता खोल दूंगी और कुंफू के सभी मरे हुए मास्टर से उनकी एबिलिटी को छीन लूंगी, जिससे मैं एक महान कुंफू मास्टर बन सकती हूँ और मैं अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। उसकी बात सुनकर पो पिंजरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कमेलियन ने पिंजरे पर जादू किया हुआ था जिससे वो नहीं टूट सकता था। पो कहता है कि मैं पिंजरे से नहीं निकल सकता, तो मैं नीचे से निकल जाऊंगा और वो जमीन में पंच मारने लगता है, जिससे फ्लोर टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है जहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे। वो सभी से लड़ रहा था, तभी उसे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखता है और वो बाहर जाकर गेट लगा देता है। बाहर भी 2 गार्ड्स थे जो उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन पो उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी पो को जेन दिखाई देती है। उसके पास छड़ी भी थी, इसीलिए वो उसे छड़ी मांगता है। पो उसके पास चला जाता है, लेकिन वो जेन के रूप में कमेलियन थी जो पो को मारने के लिए जेन का रूप लेकर आई थी। पो जेन को पीछे देखकर चौंक जाता है, तभी कमेलियन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जेन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अभी पो को अपना दोस्त मारने लगी थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। पर तभी हम देखते हैं कि पो अभी भी जिंदा होता है। वो एक पेड़ की डाली से लटक कर बच गया था। तभी एक लिजार्ड गार्ड उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त पो के डैड मिस पिंग वहाँ जाते हैं, जो उस लिजार्ड को गिराकर पो की जान बचा लेते हैं। पर तभी वो पेड़ टूट जाता है। पो गिरने वाला था, लेकिन मिस्टर ली भी वहाँ जाते हैं और पो को पकड़ लेते हैं। वो सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और एक टावर पर आ जाते हैं। मिस्टर पिंग पो को समझाते हैं कि बदलाव जिंदगी का नियम है और वो जरूरी भी है, इसीलिए तुम्हें एक आध्यात्मिक गुरु बनना होगा जो उनकी बात समझ जाता है। तभी पो को कमेलियन के गार्ड्स दिखते हैं जो बहुत सारे पिंजरों को किले में लेकर जा रहे थे। इसके बाद हमें कमेलियन को दिखाया जाता है जो जेन से कह रही थी कि हमें अगर कुछ भी पाना हो तो उसके लिए आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमने पो का इस्तेमाल इसीलिए किया था ताकि हम उससे छड़ी को छीनकर उसे खत्म कर सके। लेकिन जेन को समझ आ जाता है कि कमेलियन ने उसका भी इस्तेमाल इसीलिए किया था कि वो अपना मकसद पूरा कर सके। अब कमेलियन रूह का दरवाजा खोल देती है, जिसमें से सबसे पहले टाइलंग बाहर आता है। वो कमेलियन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। कमेलियन कहती है कि मैंने तुम्हें कुंफू सिखाने के लिए बुलाया है। टाइलंग कहता है कि मैं अपना हुनर किसी को नहीं सिखाता और वहाँ से जाने लगता है। तभी कमेलियन रूह की दुनिया का गेट बंद कर देती है। कमेलियन के गार्ड्स टाइलंग पर अटैक कर देते हैं। टाइलंग सभी को अपने हुनर से हरा देता है, पर तभी कमेलियन अपनी जीभ से उसका इनर ले लेती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद वो एक एक करके सभी मास्टर्स के हुनर लेने लगती है। ये देखकर जेन काफी परेशान होती है। वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब हम पो को देखते हैं जो छड़ी को वापस लेने के लिए किले में जा रहा था। उसे रास्ते में जेन मिलती है। वो पो को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। पो उससे नाराज था, इसीलिए उससे बात नहीं करता और किले में जाने लगता है, लेकिन जेन उसे रोकती है और उससे लड़ने लगती है। पो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो, तो जेन कहती है कि मैं तुम्हें मरने से रोक रही हूँ क्योंकि तुम कमेलियन से जीत नहीं सकते। पो कहता है कि मैं मरूं या जीऊं तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जेन पो से चिपक जाती है और उसे माफी मांगती हुई कहती है कि मुझे अविश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अब पो भी उसे माफ कर देता है। जेन कहती है कि तुम कमेलियन को नहीं हरा सकते। पो कहता है कि मुझे कोशिश तो करनी होगी और वो किले में कमेलियन से लड़ने चला जाता है। पो के दोनों डेट्स जेन को कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी होगी। जेन कहती है कि हमें एक फोर्स की जरूरत है। अब वो हान के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, पर जेन उन्हें समझाती है कि ये शहर हमारा है, पर इस पर कमेलियन ने कब्जा कर रखा है। अगर वो पावरफुल बन गई तो तुम सभी को खत्म कर देगी। हान फेंग उसकी बात समझ जाता है। अब हम कुछ गार्ड्स को बातें करते हुए देखते हैं। तभी पो वहाँ जाता है और उन सभी को किले के दरवाजे पर लटकाकर अंदर चला जाता है। इसके बाद हम जेन और पो के दोनों डेट को देखते हैं। पो के डेट जेन से कहते हैं कि तुम किले के अंदर जाकर पो की मदद करो, हम गार्ड्स को रोक लेंगे। पो किले में पहुंच गया
गया था। अब वो सभी मास्टर से मिलता है जो पिंजरे में बंद थे। सभी मास्टर्स पो को डांटते हैं क्योंकि उसने छड़ी कमेलियन को दे दी थी। पो सभी से वादा करता है कि मैं उससे छड़ी लेकर तुम सभी को फिर से रूह की दुनिया में भेज दूंगा। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं जो सभी गार्ड्स को गेट से दूर ले जाने के लिए उनके सामने चले जाते हैं। सारे गार्ड्स उनके पीछे भागकर गेट से दूर आ जाते हैं। तभी हान रेबिट्स और अपने साथियों के साथ उन पर अटैक करने लग जाता है। जेन भी किले में आ गई थी। पो कमेलियन के पास जाकर उससे उसकी छड़ी मांगता है। कमेलियन भी उसे अपनी छड़ी दे देती है क्योंकि उसने सभी मास्टर से उनके हुनर ले लिए थे। पो उससे लड़ने से पहले उसे बातों से समझाने की कोशिश करता है लेकिन उस पर अटैक कर देती है। अब पो को मास्टर शिबू दिखते हैं जो उसे कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने बातों से उसे समझाने की कोशिश की लेकिन अब तुम अपने तरीके से उसे समझाओ। ये सुनकर पो कमेलियन से लड़ने लग जाता है लेकिन कमेलियन एक एक करके सभी मास्टर्स का रूप लेती है और सभी के हुनर का इस्तेमाल करके पो से लड़ती है। अब वो टाइलंग का रूप लेकर उसके हुनर का इस्तेमाल करती है। वो पो से कहती है कि मैं तुम्हारे सभी दुश्मनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मुझ में सभी के हुनर है। वो पो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक पिंजरे के ऊपर झूलकर जेन वहाँ आती है और कमेलियन पर पिंजरा गिरा देती है। अब कमेलियन मास्टर एलिफेंट का रूप लेकर अपनी सूंड से जेन को पकड़ लेती है। जेन पो का दिया हुआ बीज निकालती है और उसे एलिफेंट की सूंड में डाल देती है जिससे उसका दम घुट जाता है और कमेलियन उसे छोड़ देती है। अब कमेलियन ने एक साथ सभी मास्टर्स का रूप ले लिया था और वो एक मॉन्स्टर बन गई थी। वो जेन को पकड़कर उड़ जाती है। पो जेन को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और उसकी पूंछ पर लटक जाता है। पो उसके सिर के ऊपर आ जाता है और उसके सींग के बीच छड़ी लगाकर अपनी ताकत से उसे क्रैश कर देता है। नीचे गिरने के बाद कमेलियन पो का रूप ले लेती है। पो जेन को पीछे हटने के लिए कहता है और कमेलियन से लड़ने लगता है। पो बहुत बहादुरी से कमेलियन से लड़ता है लेकिन कमेलियन बहुत पावरफुल थी। वो पिंजरों के ऊपर जादू करके उसे पो पर फेंकती है और पो उन पिंजरों के बीच फंस जाता है। जेन पो को निकालने की कोशिश करती है। पो से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, अब तुम्हें उसे हराना होगा। पो जेन को अपनी छड़ी दे देता है और उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। जेन छड़ी लेकर कमेलियन से लड़ने लग जाती है। कमेलियन जेन के सारे मूव जानती थी। तभी जेन छड़ी से पो का सिखाया हुआ मूव यूज करती है और कमेलियन पर अटैक करती है। कमेलियन उस मूव से नहीं बच पाती और हार जाती है। अब पो भी वहाँ जाता है। जेन कहती है कि तुम तो उस पिंजरे से आसानी से निकल गए, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। पो कहता है कि बीज को जब तक उगने का मौका नहीं दोगे वो पेड़ नहीं बन पाएगा। यानी वो जान गया था कि जेन उसकी शिष्य बनने के लायक है, इसीलिए उसने जेन को छड़ी दी थी। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी कमेलियन फिर से उनके ऊपर अटैक करने आ जाती है लेकिन पो उसे रोक देता है और उस पर छड़ी से अटैक करके उसे जमीन पर गिराकर उसकी जीभ पर छड़ी को चुबा देता है जिससे सभी मास्टर्स के हुनर फिर से उन्हीं के पास चले जाते हैं और सभी आजाद हो जाते हैं। सभी मास्टर्स पो के पास आ जाते हैं। टाइलंग पो से कहता है कि मास्टर उगवे तुम्हारे बारे में सही थे, तुम इतने भी बड़े नाकारा नहीं हो। सभी मास्टर्स पो के सामने झुककर उसे रेस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद वो अपनी छड़ी से रूह की दुनिया का गेट खोल देता है और सभी मास्टर्स रूह की दुनिया में लौट जाते हैं। टाइलंग कमेलियन को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम पो को देखते हैं वो जेन के साथ साइलेंट वैली में आ गया था। पो जेन को मास्टर शिवू के पास ले जाता है और जेन को अपना वारिस चुनता है लेकिन मास्टर शिवू को पो का फैसला पसंद नहीं आता। पो कहता है कि आपने कहा था कि जो होना होता है वो हो जाता है। मास्टर शिवू अब वहाँ से चले जाते हैं। पो जेन की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वहाँ जाबाज 5 भी आ जाते हैं और सभी मिलकर जेन को ट्रेन करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।